Hello students, you are welcome back once again to my channel English Grammar Literature Teacher Amruha. And in this video of today I am going to tell you the new or the cut of syllabus of 10th class English of UP board. ज़्यादातर बच्चे परेशान हैं कि कोरोना वायरस के इस दौर में स्कूल्स कैसे चलेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगी। बच्चों की परेशानी को देखते हुए यूपी बोर्ड ने भी लगभग सभी क्लासेस के सिलेबस में कमी कर दी है। तो क्लास 10 का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें भी 30% कम कर दिया गया है। क्या क्या कम हुआ है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी सब्सक्राइब करने पर कुछ नहीं जा रहा है। बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है अभी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ नहीं पता यूट्यूब की क्या पॉलिसीज़ आ जाएं और हो सकता है सब्सक्राइब करना भी महंगा पड़ जाए। तो अभी जब तक सब्सक्रिप्शन फ्री है इसका फ़ायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या जो नोट्स हैं वो सब भेजा करूँगा वीडियोज़ में बनाकर, और वो वीडियोज़ उन्हीं को पहुँच पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो जिस आईडी से भी आप अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं उस आईडी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या किसी और की आईडी से भी चलाते हैं तो उससे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसकी आईडी है, बस चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। तो आपको वक्त वक्त पर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप उन्हें मिस ना करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो जो लेसन्स कम किए गए हैं 10th क्लास की इंग्लिश में यूपी बोर्ड, वो कौन कौन से हैं सामने आप देख सकते हैं कि ये प्रोज में एक लेसन होता था, लेसन नंबर 5 पर टॉर्च बेयरर्स। तो ये लेसन अब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। इसके राइटर होते थे WM रायबन। तो ये इस साल नहीं पढ़ाया जाएगा और अगले साल तो और ही कोई नया कोर्स होगा। और प्रोज में एक और लेसन कम कर दिया गया है, आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। तो ये भी ख़त्म हो गया, इसे लिखा था R श्रीनिवासन ने। तो 2 लेसन्स तो प्रोज के ख़त्म कर दिए गए। पोइट्री में एक पोएम जो नंबर 4 पर थी, द नेशन बिल्डर्स, ये ख़त्म कर दी गई है, इसे लिखा था RW एमर्सन ने। तो इस तरह अब तक 3 लेसन्स हो गए जो कम हो चुके हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में वैसे तो कुल 3 ही लेसन्स थे, उन 3 में से भी जो तीसरे नंबर का लेसन था, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, जिसे JC ओवेंस ने लिखा था, इसे भी कम कर दिया गया है। इस तरह आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कुल 4 लेसन्स हैं जो कम कर दिए गए हैं। अब जो सिलेबस में रह गया है उसे आप देखें, यहाँ लिखा तो है कि पेपर 100 मार्क्स का है, लेकिन ये पेपर 100 मार्क्स का नहीं होगा, पेपर 70 मार्क्स का ही होगा। 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी 10 मार्क्स के 3 टेस्ट होते हैं। और वो 3 टेस्ट ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन हो, इस साल हो सकता है ऑनलाइन ही हो। तो उसके लिए आपको इन वीडियोज़ पर बराबर नज़र बनाए रखनी होगी। ऐसा ना हो कि आपको ये पता ही ना हो कि कौन कौन से लेसन्स के वीडियो बन चुके हैं और फिर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं 70 मार्क्स में कैसे कैसे होना है। ये आता है आपका प्रोज में। अब जो लेसन्स रह गए हैं, द एन्चांटेड पूल और आपका अ लेटर टू गॉड, द गंगा और सॉक्रेटिस। अब कुल 4 लेसन्स रह गए, पहले 6 होते थे, 2 मैंने पीछे बताया आपको, 2 लेसन्स कम हो गए तो 4 रह गए। प्रोज में से पेपर में 16 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। 16 मार्क्स का प्रोज में से पूछा जाता है। कैसे कैसे पूछा जाता है ये भी बता देंगे बाद में। तो प्रोज में ये लेसन्स रह गए 4। पोइट्री में द फाउंटेन नाम की एक पोएम है, द साम ऑफ लाइफ है, द विलेज सॉन्ग। 3 पोएम्स रह गई हैं, पहले 4 होती थी, 1 कम कर दी गई है, तो अब 3 रह गई हैं। पोइट्री में से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। जहाँ तक ये पेपर की बात है, इंग्लिश का जो पेपर होता है आपका वो 2 सेक्शन में बटा होता है। पेपर तो एक ही होता है,
पहले इससे पर लिखा होगा सेक्शन ए और वो होगा 35 मार्क्स का, और दूसरा सेक्शन भी 35 मार्क्स का होता है। तो पहले में प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर होते हैं 35 मार्क्स का। तो इसमें से 16 और 7 23 मार्क्स का अब तक हो चुका। सप्लीमेंट्री रीडर में पहले का भी 3 लेसन होते थे, अब 2 ही रह गए हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो कि एडिसन के बारे में है, और द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि विक्रमादित्य के बारे में है। ये सप्लीमेंट्री रीडर में से 12 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप 16 और 7 23 और 12 35। सेक्शन ए ये 35 मार्क्स का हो गया नए सिलेबस के हिसाब से भी। उसके बाद सेक्शन बी जो होता है ये ग्रामर, ट्रांसलेशन, कॉम्पोजिशन होता है। इसमें ग्रामर जो है 15 मार्क्स की होती है। उस 15 मार्क्स की ग्रामर में क्या क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, इसकी वीडियो भी मैंने बना ली है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसकी वीडियो भी बन चुकी है। मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टेंस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। इसमें ज़्यादातर पर वीडियोस बन चुकी हैं, धीरे धीरे आपके पास आती रहेंगी, रोज़ाना नज़र रखिएगा। ये तो 15 मार्क्स की ग्रामर है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं 15 मार्क्स की ग्रामर के बाद ट्रांसलेशन भी आता है आपके यहाँ, जो कि हिंदी से इंग्लिश होता है। ये 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। कॉम्पोजिशन का जहाँ तक सवाल है, कॉम्पोजिशन का मतलब है राइटिंग। तो एक तो होता है लॉन्ग कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसमें तो आपका ऐसे राइटिंग होती है, 3 टॉपिक्स होते हैं, किसी एक पर ऐसे लिखना होता है जो 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। और लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, इसमें चॉइस दे रखी होती है, या तो लेटर लिख दीजिए या एप्लीकेशन, ये 4 मार्क्स का होता है। और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है अनसीन पैसेज, जो कि आखिर का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल एक पैराग्राफ दिया होता है, इसके नीचे 2 क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स पैराग्राफ से ही छांट कर देने होते हैं। ये 6 मार्क्स का होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये सेक्शन बी कितने का हो गया, 15 की ग्रामर हो गई यहाँ पर, 15 की ग्रामर, 15 के बाद 4 मार्क्स का ट्रांसलेशन 19, और ये ऐसे हो गया 6 मार्क्स का, 19 और 6 25, और लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़, ठीक है। तो 15, 19, 25 और 25 में 4 जोड़ेंगे आप तो 29, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज, 29 और 6 35। तो 35 का सेक्शन बी और 35 का सेक्शन है। इस तरह पूरा पेपर 70 मार्क्स का होगा। और ये नीचे सब जो कुछ दे रखा है इसका फ़िलहाल पेपर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये आपकी अपनी ग्लॉसरी यानी वोकैबुलरी, वर्ड पावर को मजबूत करने के लिए है। तो इसकी तैयारी कर लें। बाकी मैं आपको और इससे रिलेटेड जो भी है किसी दिन पूरा पेपर भी इसमें बोर्ड का आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा। बस शर्त यह है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी तो इस वीडियोस हो सकता है वो भी देख पा रहा हूँ जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, आगे उन्हें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो सब्सक्राइब किए होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।